आप सभी को मेरा नमस्कार। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए इस वीडियो में गणेश जी भगवान और देवरानी जेठानी की बहुत ही सुंदर कहानी लेकर आई हूँ। तो प्रेम से बोलिए गणेश जी भगवान की जय हो। दोस्तों, बहुत पुरानी बात है। एक गांव में दो बहू रहती थी, एक जेठानी तो दूसरी देवरानी। दोनों भाइयों की पत्नी थी, एक ही घर में रहती थी। जेठानी बहुत घमंडी थी, उसे अपने बड़े होने पर घमंड था और वह देवरानी को हमेशा ताना मारती। देवरानी शांत स्वभाव की, भगवान में आस्था रखने वाली और मेहनती स्त्री थी। वह सुबह जल्दी उठकर घर के काम निपटाकर गणेश जी भगवान की पूजा पाठ करती। एक बार गांव में सावन का महीना आया। पूरा गांव भगवान शिव जी और गणेश जी की भक्ति में लीन हो गया। हर सोमवार को स्त्रियां व्रत रखती, पूजा करती, कहानी कथा सुनती। देवरानी भी श्रद्धा से व्रत रखने लगी, लेकिन जेठानी ने उसे ताना मारा, क्या मिलेगा तुझे इन व्रतों से? भजन पूजन से पेट नहीं भरता, काम किया कर। लेकिन देवरानी ने कभी जवाब नहीं दिया। वह मन लगाकर व्रत करती रही। एक दिन गणेश चतुर्थी आई। गांव में बहुत धूमधाम से गणपति की स्थापना हुई। देवरानी ने भी घर में मिट्टी के गणेश जी बनाकर उन्हें श्रद्धा से पूजा की। उन्हें 21 दुर्वा, 21 लड्डू और 21 मोदक चढ़ाए और पूरे दिन व्रत किया। उस रात जब सब सो रहे थे, गणेश जी स्वयं प्रसन्न होकर उसके सपने में आए। उन्होंने कहा, हे सती, तेरी भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ, तू जो चाहे वर मांग ले। देवरानी हाथ जोड़कर बोली, प्रभु, मेरे लिए कुछ नहीं चाहिए, आप मेरे परिवार की रक्षा करें, घर में सुख शांति बनी रहे, सबको सद्बुद्धि दे। गणेश जी महाराज मुस्कुराए, तेरी ये निश्चल भक्ति मुझे अत्यंत प्रिय है। मैं तुझे आशीर्वाद देता हूँ, तेरे घर में कभी अन्न धन की कभी कमी नहीं होगी और तेरे द्वारा किया गया पूजन पूरे कुल का उद्धार करेगा। अगले दिन जब देवरानी उठी तो उसने देखा कि घर में चमत्कार हो गया। आंगन में तुलसी पास सोने की मुद्रा पड़ी थी, अनाज के बर्तन खूब खूब भर भर के पड़े हुए थे। देवरानी कुछ नहीं छिपाया, सब कुछ सास और जेठानी को बताया। सास बहुत प्रसन्न हुई, लेकिन जेठानी जलने लगी। वह सोचने लगी, जब मेरी देवरानी को इतनी बड़ी कृपा मिल सकती है तो मुझे क्यों नहीं? मैं भी गणेश जी महाराज का पूजन करूंगी और उसने बढ़िया वरदान मांगूंगी। अगले दिन जेठानी भी पूजा की, लेकिन श्रद्धा के बिना। उसने भोग के लिए 21 लड्डू बनाए, लेकिन उनमें से कुछ खा लिए। दुर्वा भी अधूरी चढ़ाई। पूजा के बाद उसने गणेश जी महाराज से वरदान मांगा, हे गणेश जी महाराज, मुझे ढेर सारा सोना, हीरे जवाहरात, नौकर चाकर और ऊंचा मकान चाहिए। उस रात उसे भी सपना आया, लेकिन उसमें गणेश जी महाराज नाराज दिखे। उन्होंने कहा, तेरी भक्ति में लोभ है, तूने पूजा तो केवल स्वार्थवश की है, बिना श्रद्धा के पूजा व्यर्थ है। अगली सुबह जब जेठानी उठी तो देखा उसका अनाज का बर्तन खाली है, मटके फूटे हैं और गहने भी गायब हैं। घर में कोहराम मच गया। जेठानी रोते हुए सास के पास गई। सास ने कहा, बेटी, सच्ची भक्ति में दिखावा नहीं होता, भगवान मन की भावना देखते हैं, तो अपनी गलती मान और सच्चे मन से प्रायश्चित कर। अब जेठानी को अपनी भूल का एहसास हुआ। वह देवरानी के पास गई और माफी मांगी। देवरानी ने उसे गले से लगा लिया और कहा, दीदी, भगवान किसी से में भेदभाव नहीं करते, हम सभी को एक जैसा प्रेम करते हैं, बस हमें मन से उन्हें पुकारना चाहिए। इसके बाद जेठानी ने सच्चे मन से गणेश जी महाराज की पूजा पाठ और व्रत किए और अपने स्वभाव में सुधार लाया। धीरे धीरे उसके घर में, उसके जीवन में सुख आने लगा। हे भगवान, जैसे आपने उन पे कृपा करी, वैसे आपकी कहानी सुनने वाले, होकारा भरने वाले सभी की मनोकामना पूरी करना, सभी पे अपना आशीर्वाद बनाए रखना। तो प्रेम से बोलिए गणेश जी भगवान की जय हो।